अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान इश्तियाक अहमद देव हाजिर है और आज 17 मई 2022 है और मैं एक और इशू के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो मौसम है, यहाँ मुख्तलिफ मौसम है। कश्मीर वैली का एक मौसम है, जम्मू का जो मैदानी इलाका है वहाँ दूसरा मौसम है, और जम्मू का जो हिली एरिया है जैसे चिनाब वैली है और पीर पंचाल, पुंछ राजौरी या डोडा खिता में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन अजला आते हैं। तो मौसम के साथ साथ यहाँ जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनमें भी वक्त जो है वो तब्दील हुआ करता था। और ये आज की बात नहीं है, ये प्री-47 से भी था कि जब यहाँ समर आता था, यकम मई से लेकर 30 सितंबर तक यहाँ मॉर्निंग टाइम होता था, जब स्कूल 8 बजे से लेकर 2 बजे वो 6 घंटे काम करते थे। और यकम अक्टूबर से लेकर 30 अप्रैल तक स्कूल जो है 10 से 4 तक काम करते हैं। यहाँ पहले आपसिस में भी यही था, लेकिन फिर जब ये क्या नाम गुलाम नबी आज़ाद साहब का दौर आया 2005 to 8, तो उस वक़्त ये तब्दीली हुई। उस वक़्त भी किराए था और कुछ लोगों का अभी भी स्टैंड है, लेकिन उस चीज़ को अकोमोडेट कर लिया गया था। लेकिन स्कूलों में उस वक़्त भी जो है मॉर्निंग टाइम रखा गया। लेकिन रवां बरस ये हुआ है कि इन्होंने सुबह जम्मू में मॉर्निंग टाइम किया है स्कूलों में, लेकिन डोडा, किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट यानी चिनाब वैली के तीनों डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अभी डे टाइम ही है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो निजी तालीमी इदारे हैं वहाँ तो जो लोकल इंतज़ामिया है उस स्कूल की, उन्होंने कुछ इसको अकोमोडेट किया है, 8 से या 9 से कुछ इधर उधर कर लिया है। लेकिन सरकारी स्कूलों में 10 to 4 टाइम है। मेरी मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात और माहिरीन तालीम से बात हुई और बहुत से लोगों से, टीचर से बात हुई, स्टूडेंट से बात हुई। मेरे ख्याल में सबका इस बात पे कंसेंसस था कि चिनाब वैली में भी चूँकि गर्मी बहुत पड़ती है, यहाँ सर्दी भी होती है लेकिन गर्मी भी होती है, ऐसे में 2 बजे के बाद बच्चों का स्कूल में तालीम हासिल करना पॉसिबल नहीं है। वो जिस्मानी लिहाज से, जहनी लिहाज से थक चुके होते हैं और सेम पोजीशन टीचर्स की भी होती है। तो अब हमको नहीं पता है कि उनकी मंतक क्या है, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि 80s में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो डोडा में जब मॉर्निंग टाइम होता था तो उस वक़्त भद्रवा से टीचर आते थे डोडा और वो मुकामी टीचर से पहले स्कूल पहुंचते थे। अब तो माशाल्लाह सड़कों का जाल इतना है, आपका हर जगह स्कूल हैं, बच्चों को ज़्यादा दूर मुसाफत तय करके स्कूल नहीं आना पड़ता है, और टीचर भी रहबर तालीम वगैरह लोकल हैं, और अगर हों भी नॉन लोकल तो मेरे ख्याल में 40 किलोमीटर तक का सफ़र भी सुबह टीचर कर सकता है। अब नॉर्मली हमने देखा है कि 10 बजे तक बच्चे थक गए होते हैं, और इस मौसम में बाद दोपहर बच्चों को 1-2 घंटे 3 घंटे आराम मिलना ज़रूरी है। लेकिन अगर बच्चा स्कूल में है 4 बजे तक तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो आराम करे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो रियासती हुकूमत है, जो महकमा तालीम है, हमारे तीनों अजला की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो तमाम इस हिस्सास मसले को फौरी तौर पर तरजीह बुनियाद पे, और अगर किसी जगह पे मॉर्निंग टाइम सूट नहीं करता है तो वो इख्तियार आप दें चीफ एजुकेशन ऑफिसर उस डिस्ट्रिक्ट को, और डिप्टी कमिश्नर और 1-2 लोग और जो है कमेटी बना के वो डिसीजन करें, उन स्कूलों को मॉर्निंग टाइम से मुस्तस्ना करें। लेकिन बाय एंड लार्ज चिनाब वैली के तीनों डिस्ट्रिक्ट, ज़िला रामबन, ज़िला किश्तवाड़ और ज़िला डोडा में इस यकम मई से जो है मॉर्निंग टाइम होना बड़ा ज़रूरी है, और यही बेहतर तालीम का ज़रिया है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सियासी, समाजी, मजहबी अंजुमनें हैं, वो इस हिसास मसले पे अपनी आरा रखेंगे और हुकूमत के कानों तक ये बात पहुँचाएँगे। और ख़ास करके मैं महकमा तालीम से गुजारिश करूँगा कि वो बड़ा सीरियस इशू है, तो सिविल सोसाइटी का जो एक क्लियर कट स्टैंड है कि यहाँ पे मॉर्निंग टाइम होना चाहिए। वस्सलाम, आदाब।